दोस्तों, इस दीवार को देखो। इसे सुंदर दिखने के लिए नहीं बनाया गया था। इसे टूरिस्टों हेतु फोटो खिंचवाने के लिए भी नहीं बनाया गया था। ना ही हवा में ड्रोन उड़ाकर इस दीवार के बेहतरीन वीडियोज़ निकालने के लिए इसे बनाया गया था। इस दीवार को बनाने का एक ही कारण था, डर। 21,000 किलोमीटर तक फैली ये दीवार अपने आप में अजूबा इसलिए बन जाती है क्योंकि हमारी पृथ्वी की संपूर्ण परिधि ही 40,000 किलोमीटर की है। इसका मतलब है कि यदि इस दीवार को सीधा करके बनाया जाता तो ये आधी पृथ्वी तक फैल चुकी होती। दुश्मन को दूर रखने की ये विशालता बनाना कितना कठिन रहा होगा, हम ना सोच सकते हैं और ना ही जान सकते हैं, लेकिन जानने की कोशिश अवश्य कर सकते हैं। तो आपके लिए अनेकों ऐतिहासिक तथ्यों को इकट्ठा करके मैंने आज का ये वीडियो बनाया है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य देखिएगा क्योंकि आज आप पृथ्वी की सबसे विशाल दीवार के बारे में कुछ अनोखा जानेंगे। आप जान पाएंगे कि यह अद्भुत निर्माण एक भव्य स्मारक है या एक भयानक शमशान। वैसे इसे पुकारा जाता है चीन की महान दीवार। दोस्तों, आपने शायद सुना हो कि चंद्रमा पर खड़े होकर यदि हम पृथ्वी की ओर देखें तो चीन की महान दीवार वो अकेली ऐसी मानव निर्मित इकाई है जो हमें चंद्रमा से भी दिख जाती है। हालांकि ये दावा केवल एक अफवाह के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। चीन की महान दीवार को चंद्रमा से नहीं देखा जा सकता। हाँ, लेकिन पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट, जहाँ हमारे मौसम एवं GPS संबंधित अधिकांश अंतरिक्ष यान चक्कर काटते हैं, से चीन की महान दीवार को देखा जा सकता है और ये भी अपने आप में अनोखी बात है। वास्तव में इंसानों ने इस दीवार के रूप में एक अनोखा चमत्कार ही कर दिखाया है, लेकिन इस चमत्कार के पीछे लाखों लोगों की सिसकियां दफन हैं। वो लोग जो इस दीवार को बनाते हुए दम तोड़ गए। जिन लोगों को जबरन यहाँ निर्माण के लिए लाया गया था वो जानते थे कि वो फिर से कभी अपने परिवार से दोबारा नहीं मिलने वाले, परंतु वो बेबस मजदूर राजा के आदेश के आगे और कर भी क्या सकते थे। उन्हें अपने राजा का डर हर हाल में दूर करना था। वो राजा जो अंधेरे और क्षितिज के पार छुपे दुश्मनों के डर से कांपता रहता था। सदियों तक उत्तर चीन पर हमले होते रहे। अचानक घुड़सवार सभी गांव एवं नगरों में घुस जाते। ये तेज घुड़सवार एकदम से दिखने और हवा में गायब होने की कला में माहिर थे। वो सिर्फ चोरी के ही नहीं बल्कि खून खराबे के आदी थे। लोगों का अनाज चोरी करने के बाद पूरे के पूरे गांव में आग लगा दी जाती। पुरुषों का कत्ल तो महिलाओं के साथ जबरन संबंध बनाए जाते। सिर्फ साधारण इंसानों पर ही नहीं, बड़ी संख्या में आए वो घुड़सवार राजाओं के किलों पर भी हमला करते और परिणाम उन किलों में भी वही होते, हत्या, बलात्कार, लूट और आग। फिर 247 ईसा पूर्व में एक नया राजा सत्ता में आता है जिसे चीन का पहला सम्राट भी कहा गया है। इनका नाम था किन शी हुआंग। शी हुआंग ने पहली बार महान दीवार बनाने का सपना देखा ताकि वो समस्त चीन की रक्षा कर सके, लेकिन इस निर्माण के लिए उन्हें अन्य राजाओं से भी सहयोग और अनुमति की आवश्यकता थी। शी हुआंग ने ये अनुमति ली, हालांकि उनका तरीका थोड़ा अलग था। उन्होंने एक एक करके चीन के सभी 7 बड़े राज्यों पर हमला बोला और उन्हें जीत लिया। यानी अब चीन का अधिकांश हिस्सा शी हुआंग के कब्जे में था। वो राजाओं के राजा यानी महाराजा या कहिए सम्राट बन गए थे। लेकिन सम्राट बनने के बावजूद भी शी हुआंग का डर दूर नहीं हुआ। उत्तर के हमलावर कबीले बड़े ही मजबूत थे जो सम्राट को उसकी औकात दिखा सकते थे। अब उन्हीं कबीलों को रोकना था, जिसके लिए ईसा पूर्व 221 यानी आज से लगभग 2246 वर्ष पहले शी हुआंग की असुरक्षा और शक्ति का प्रदर्शन एक महान दीवार के रूप में शुरू हो गया। सम्राट को मौत से बहुत डर लगता था। इस डर ने एक ऐसे आदेश को जन्म दिया जिसने चीन की कई पीढ़ियों को तबाह कर दिया। सम्राट के लिए उसकी प्रजा यानी इंसान नहीं बल्कि दीवार बनाने के पुर्जे थे। उसने फरमान जारी किया कि साम्राज्य के हर घर से कम एक पुरुष को दीवार बनाने हर हाल में आना ही होगा। ये कोई रोजगार नहीं था बल्कि एक ऐसी सजा थी जिसकी कोई समय सीमा नहीं थी। हजारों मील दूर से लोगों को जंजीरों में बांधकर ऐसे लाया जाता जैसे वो कोई अपराधी हो। घसीटकर लाए गए लोगों में से किसी को नहीं पता था कि वो वापस भी लौट पाएंगे या नहीं। अब वो सब एक बंधुआ मजदूर थे। जब राजा के सिपाही किसी गांव में घुसते और रोते बिलखते बच्चों के सामने उनके पिता को घसीटते हुए ले जाते तो बच्चे आंसू भरी आंखों से सिपाहियों के सामने मिन्नतें करते। पत्नियां अपने पतियों के पैर पकड़कर रोने लगती। बूढ़े माँ बाप अपने बुढ़ापे की लाठी को छीनते हुए पथराई आंखों से देखते। जो पुरुष एक बार दीवार बनाने के काम में चला गया उसके वापस आने की उम्मीद शून्य थी। गांव में सन्नाटा पसर चुका था क्योंकि वहां केवल महिलाएं, बच्चे और बूढ़े ही शेष बचे थे। पुरुषों की यात्रा किसी युद्ध पर जाने के डर से भी हजारों गुना भयानक थी। अक्सर इतिहास में कहा जाता है कि महिलाओं पर बड़े अत्याचार हुए हैं, लेकिन कल्पना कीजिए उन पुरुषों के हालात की जिन्हें जबरन मर जाने तक मजदूरी करवाई
जा रही थी। ये महान दीवार किसी समतल जमीन पर नहीं बल्कि प्रकृति के सबसे खूंखार रास्तों पर बनाई जा रही थी। मजदूर पुरुषों को उन ऊंची चोटियों पर काम करना पड़ता जहां बादल गरजते थे और बरसते भी थे, जहां कहीं पर भारी बर्फबारी थी तो कहीं प्यासा और सूखा रेगिस्तान जिसमें पांव टिकाना भी मुश्किल था। सर्दियों में जब तापमान 0 से 40 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर जाता था तब भी सम्राट का कोड़ा नहीं रुकता था। दीवार शीघ्रता से बनाई जानी थी, इसलिए जो थक कर बैठ जाता उसकी कमर का खून सिपाहियों के बरसते कोड़े चूसने लग जाते। नंगे हाथों से बर्फ जैसे ठंडे पत्थरों को उठाना हड्डियों को गला देने वाली क्रिया थी। रोजाना मजदूर मर रहे थे, कड़ाके की ठंड में उनके शरीर जम जाते। ऐसे में बड़ी ही बेदर्दी से उनकी लाशों को कूड़े की तरह कहीं भी फेंक दिया जाता। भेड़िया, जंगली कुत्तों, गिद्धों की तो दावतें उड़ रही थी। उन्हें मुफ्त में इंसानी मांस भरपेट खाने को मिल रहा था। वहीं गर्मी में रेगिस्तान वाले हिस्से में चल रहा निर्माण मजदूरों को पानी की एक एक बूंद के लिए तरसा देता। प्यास के कारण पहले गला सूखता फिर जलने लगता, लेकिन मौत सब चीखें शांत कर देती। असल में चीन की इस तथाकथित महान दीवार को वैसे नहीं बनाया जा रहा था जैसे हम अपने घरों की दीवार बनाते हैं। एक सिरे से कार्य शुरू किया और दूसरे सिरे पर समाप्त हो गया। इसके उलट महान दीवार को चीन के अलग अलग हिस्सों में एक साथ बनाया जा रहा था। हजारों किलोमीटर की दूरी तक लगातार निर्माण हो रहा था। पत्थरों के इस बोझ के निर्माण में लगे लाखों लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करना उस समय की सबसे बड़ी समस्या थी। सम्राट के भंडार भरे थे, लेकिन निर्माण कार्य में लगे मजदूरों तक अनाज पहुंचाने वाले रास्ते बड़े ही कठिन थे। कई बार मजदूरों को हफ्तों तक सिर्फ उबलती हुई घास खाकर ही काम चलाना पड़ता था। भूख से व्याकुल इंसान जब भारी पत्थर उठाने की कोशिश करते तो अक्सर वो उन पत्थरों को अपने ही ऊपर गिरा लेते थे। सम्राट के आदेशानुसार कार्य हो रहा था, इसलिए जब कोई मजदूर काम करते हुए गिर जाता तो पहरेदार उसे सहारा देने की बजाय उसे कोड़ों से मारा करते थे ताकि वो मजदूर खड़ा हो और दोबारा काम पर लग सके। असल में आदेश ये था कि किसी भी सूरत में काम की रफ्तार कम नहीं होनी चाहिए, चाहे इसके लिए कितनी भी जाने क्यों न जाए। अगर कोई मजदूर थोड़ी देर सुस्ताने बैठ जाता तो उसकी पीठ पर चमड़े के कोड़े तब तक बरसाए जाते जब तक कि मांस फटकर बाहर नहीं निकल आता। सम्राट ने इन लोगों को आश्वासन दिया कि ये दीवार उन्हीं के गांव एवं परिवार की सुरक्षा हेतु बन रही है ताकि लुटेरे सामान्य जन को लूट न पाए। परंतु लुटेरों से भी हजारों गुना अधिक तकलीफ तो इस महान दीवार का निर्माण सामान्य जन को दे रहा था। कुछ ऐसे भी ऐतिहासिक दस्तावेज मिलते हैं जिनके अनुसार कई बार तो खुद के मनोरंजन के लिए पहरेदार मजदूरों को आपस में लड़ाते थे या उन्हें गहरी खाइयों में धकेल देते थे। यानी ये दीवार का कार्य कोई निर्माण स्थल नहीं बल्कि एक यातना शिविर था जहां इंसानों की कीमत एक ईंट से भी कम थी। उनकी चीखें पहाड़ों की गूंज में दब जाती थी और सुनने वाला कोई नहीं था। चीन की महान दीवार इंजीनियरिंग का एक अद्भुत चमत्कार है। जानलेवा ऊंचाइयों एवं दुर्गम पहाड़ियों पर भारी पत्थरों को बिना किसी मशीन के पहुंचाना एक असंभव सा कार्य प्रतीत होता है। बड़े पत्थरों को रस्सियों के जरिए इंसानों यानी मजदूरों द्वारा खींचा जाता। अगर एक भी रस्सी टूटती तो नीचे खड़े दर्जनों मजदूर कुचलकर मारे जाते। पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाना और फिर वहां नींव डालकर निर्माण शुरू करना मौत के साथ लुका छुपी खेलने जैसा ही मामला था। उन दिनों अनेकों महामारियां फैली रहती थी, चिकित्सा की सुविधा शून्य थी। मलेरिया, पेचिश और संक्रमण की वजह से हजारों लोग एक साथ बीमार पड़ जाते थे। छुआछूत की बीमारी फैलने के डर से कई बीमार मजदूरों को जिंदा ही जमीन में गाड़ दिया जाता या उन्हें पहाड़ों से नीचे फेंक दिया जाता। आज भी जब इस महान दीवार के आसपास खुदाई होती है तो हजारों साल पुराने नरकंकाल मिलते हैं जो उस दौर के अत्याचार की गवाही दे रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि दीवार पत्थरों पर नहीं बल्कि इंसानी अवशेषों के ढेर पर खड़ी है। जिस डरे हुए सम्राट यानी किन शी हुआंग ने मौत से बचने के लिए दुनिया की ये विशाल दीवार खड़ी करने की शुरुआत की थी, उसने मौत से ही बचने के लिए एक और तकनीक खोजने की भी अजीब सी कोशिश की थी। हुआंग ने अपने हकीमों को अमर होने की दवा बनाने के काम में लगा दिया था, लेकिन विडंबना देखिए कि जिस दवा से उसे अमर बनना था वही दवा उसकी मौत का कारण बनी। असल में अमर होने के जुनून में हुआंग पारे से बनी गोलियां खाने लगा था जो धीरे धीरे उसके शरीर में जहर बनकर घुलती रही और साल 210 ईसा पूर्व में एक शाही दौरे के दौरान हुआंग की अचानक मृत्यु हो गई। सम्राट की मौत के बाद मुख्य दरबारियों को लगा कि अगर सम्राट की मौत की खबर फैली तो पूरे चीन में बगावत और गृह युद्ध छिड़ जाएगा। इसलिए उन दरबारियों ने कई सप्ताह तक सम्राट की मौत को दुनिया से छुपाए रखा और ये नाटक किया कि सम्राट तो अभी भी जिंदा है। वो लोग उस सनकी सम्राट की लाश को उनके शाही रथ में रखकर सफ़र कराते रहे, लेकिन
लेकिन लाश के सड़ने के कारण ये झूठ अधिक दिनों तक नहीं चल सका और अंत में मृत्यु की घोषणा करते हुए सम्राट हुआंग को दफना दिया गया। लेकिन जब उन्हें दफनाया गया तो उनके साथ ही उनकी रहस्यमयी टेराकोटा आर्मी और अकल्पनीय खजाना भी दफन हुआ। कहा जाता है कि उनकी कब्र के चारों ओर सुरक्षा के लिए पारे की विशाल नदियां और झीलें बनाई गई थी ताकि कोई लुटेरा सम्राट किनशी हुआंग की लाश तक ना पहुंच सके। हालांकि सम्राट किनशी हुआंग की मौत के बाद भी चीन की महान दीवार का कार्य नहीं थमा, बल्कि इस दीवार का निर्माण सदियों तक चलता रहा। सम्राट बदलते रहे, मजदूरों की पीढ़ियां भी बदलती रही, लेकिन सनक नहीं थमी। असल में लुटेरे भी समय के साथ नहीं रुके थे। पहले कबीलाई हमलों से खतरा था, फिर मंगोलों के आक्रमण शुरू हो गए। हालांकि दीवार की सुरक्षा अब काम आ रही थी। इस महान दीवार को बनाने में रैम्ड अर्थ तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। इस तकनीक में मिट्टी, कंकड़ और घास को सांचों में भरकर इतना कूटा जाता था कि वो मिश्रण कंक्रीट की तुलना में कई गुना सख्त हो जाता था। साथ ही चूने और उबले हुए चिपचिपे चावल का आटा, जिसे दुनिया का पहला सुपर ग्लू कहा गया है, को भी इस मिश्रण में मिलाया जाता। चावल में मौजूद एमाइलोपेक्टिन ने ईंटों के बीच ऐसा रासायनिक बंधन बनाया कि सदियों के भूकंप, युद्ध और भारी बारिश भी इस दीवार को हिला नहीं पाए। ये मसाला आधुनिक सीमेंट से भी कहीं ज़्यादा मजबूत और लचीला साबित हुआ। सम्राट चाहता था कि उसकी दीवार अमर हो जाए, फिर भले ही वो कितनी ही लाशों पर क्यों न खड़ी हो। महान दीवार की इंजीनियरिंग का दूसरा शानदार पहलू इसका रक्षात्मक और तेज संचार तंत्र था। ये दीवार केवल एक रुकावट नहीं थी, बल्कि एक ऊंचा राजमार्ग भी थी, जिसकी चौड़ाई इतनी थी कि 5 घुड़सवार एक साथ इस पर दौड़ सकते थे। इससे सेना ने दुर्गम पहाड़ियों के बीच एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में अविश्वसनीय रफ्तार हासिल की। दीवार के हर कुछ 100 मीटर्स पर बने बीकन टावर्स एक तरह से उस दौर का हाई स्पीड इंटरनेट थे, जिनसे दिन में धुएं और रात में आग के संकेतों के जरिए दुश्मन के हमलों की खबर मात्र कुछ ही घंटों में हजारों मील दूर सम्राट के महल तक पहुंच जाती थी। इंजीनियरों ने पानी के कटाव से दीवार को बचाने के लिए एक जटिल निकासी सिस्टम भी बनाया था, जो बारिश के पानी को सुरक्षित तरीके से नीचे गिरा देता था ताकि नींव कमजोर न हो। इसके अतिरिक्त दीवार के कगारों, जो कि दीवार के सबसे ऊपरी हिस्से पर बनी दांतेदार बनावट होती है, को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि सैनिक खुद सुरक्षित रहकर दुश्मन पर तीर चला सके। यानी ये पूरी दीवार एक जीवित मशीन की तरह कार्य करती थी, जो अपने समय की इंजीनियरिंग प्रकाष्ठा थी। वैसे ऐसा भी नहीं है कि चीन की ये महान दीवार, जिसने लाखों लोगों का लहू पिया है, ने चीन को अभेद्य बना दिया था। इतिहास गवाह है कि जब भी महान आक्रमणकारी आए, चाहे वो चंगेज खान हो या मंचू, उन्होंने या तो दीवार के रक्षकों को रिश्वत देकर खुद के लिए रास्ता बनाया, या दीवार के टूटे हुए हिस्सों से भीतर घुस गए। यानी जिस दीवार को बनाने में लाखों लोग तबाह और बर्बाद हो गए, वो सामरिक रूप से अनेकों बार नाकाम भी साबित हो चुकी है। दोस्तों, आज चीन की ये महान दीवार यादों के मलबे में बदल चुकी है। इस पर चलते पर्यटक उन स्थानों से होकर गुजरते हैं जिन स्थानों पर कभी लाखों मजदूरों की आखिरी सिसकियां गूंजा करती थी। वो मजदूर इतिहास के पन्नों में गुमनाम हैं। आज उनका कोई नाम नहीं है, कोई स्मारक नहीं है। वो लोग जिन्होंने इस निर्माण के पीछे अपनी जान गंवा दी, वो बस आंकड़ों का हिस्सा बनकर रह गए हैं। आधुनिक चीन इस दीवार को अपनी राष्ट्रीय पहचान मानता है। इसे चीन की महान दीवार या ग्रेट वॉल ऑफ चाइना नाम दिया गया है। ये भव्य है, लेकिन इसकी भव्यता के पीछे छुपा काला सच हमें याद दिलाता है कि सत्ता की भूख जब सर चढ़कर बोलती है, तो वो सबसे पहले मानवता की बलि मांगती है। महान दीवार का एक एक पत्थर अनेकों जुल्मों का गवाह है। यदि आपको कभी चीन की सैर का मौका मिले, तो इस तथाकथित महान दीवार को देखने जरूर जाएं। संभवतः आपको वहाँ केवल पत्थर नहीं दिखाई देंगे, अपितु आप उन लाखों आत्माओं को भी महसूस कर पाएंगे जो शायद आज भी इस दीवार के गलियारों में भटक रही होंगी। उन आत्माओं की शांति के लिए एक बार नमन अवश्य करें। और आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक भी अवश्य करें। आपकी टिप्पणियों के लिए भी कमेंट बॉक्स खुला है। वहीं यदि पहली बार आपका इस चैनल पर आना हुआ है तो सब्सक्राइब बटन याद से दबा दें। धन्यवाद।